माफिया को रौंद डालेंगे और इसके लिए बुलडोजर से धड़ाधड़ चला करके आज उसको पूरी तरह रौंद दिया गया है। बिहार में योगी ने खेली धुआंधार पारी, अब यूपी की बारी। कौन वे कारक थे कि बिहार को लोग जंगल राज के रूप में जानने लगे थे? बहनों और भाइयों, अगर इस पाप का दोषी कोई है तो वह केवल और केवल कांग्रेस और आरजेडी इस पाप के भागीदार हैं। बिहार की धरती पर योगी के 10 दिन, 31 रैली, 1 रोड शो। बीजेपी बाहर, बताओ बीजेपी बाहर होगी कि नहीं होगी? और हम लोगों ने अवध में हराया, आप लोग मगध में हराओगे? अवध में हारे हैं, मगध में भी हारेंगे। बदल दिया गेम, देखते रह गए विपक्षी नेता, पप्पू फिर से फेल। आरजेडी और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सभी के सभी लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। दर्शकों, बिहार का चुनावी परिणाम सबके सामने है और पूरे देश में एक नाम गूंज रहा है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। क्योंकि योगी सिर्फ बोलते नहीं, हकीकत में करके दिखाते हैं। एक तरफ बिहार की धरती पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव की रैली थी, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का भौकाली और बिजली से तेज से वार करने वाला भाषण। मगर जैसे ही योगी बिहार पहुंचे, हवा बदली, समीकरण बदले और लैंप की लौ बुझ गई। विपक्ष ने भरसक कोशिश की, हर दांव चला, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी बुलडोजर बाबा की लहर के आगे कोई टिक नहीं पाया। आज खबर एक्सपर्ट पर हम आपको बताएंगे बिहार में योगी की 30 रैलियां और 1 रोड शो की पूरी कहानी। कैसे उन्होंने जमीन पर ऐसा माहौल बनाया कि मंच से लेकर बूथ तक सब कुछ उनके नाम पर चलने लगा। कहते थे, कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं, आरजेडी ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे, और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। हम कहते थे, तब भी कहते थे, गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। दर्शकों, बड़ी बात यह कि योगी का स्ट्राइक रेट विपक्ष की नींद उड़ाने वाला है। इतना असर, इतनी पकड़ कि विपक्ष अभी से 2027 के गणित में उलझ गया है। आपने भी सुना होगा कि योगी ने बिहार की धरती से साफ संदेश दिया था कि दंगाइयों को नाक रगड़कर माफी मांगने पर मजबूर करने वाले लोग बुलडोजर के सामने ही पस्त हो जाएंगे। और चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि ये सिर्फ बयान नहीं था, ये चेतावनी थी और बिहार ने इसे सच होते देखा है। की लालटेन की धुंधली लाइट याद करिए, जब डकैती टालनी होती थी, लालटेन बुझा देते थे और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के अरे गरीब का ही नहीं खाते थे, पशुओं का चारा भी डकार जाते थे। दर्शकों, बिहार का चुनाव एक बात साफ कह गया, अगर मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ उतर जाएं, तो चुनावी हवा बदलनी ही बदलनी है। इस बार भी यही हुआ, जहां योगी खड़े हुए वहां भीड़ उमड़ी, जहां योगी ने बोला वहां माहौल पलटा, और जहां उन्होंने रैली की वहां एनडीए की लहर तेज हो गई। बिहार के नतीजे बता रहे हैं कि आरजेडी का गढ़ हिला ही नहीं, बल्कि बाबा की ललकार ने चारों खाने चित्त कर दिया है। महागठबंधन का आत्मविश्वास टूटा और यूपी में सपा के लिए नया डर खड़ा हो चुका है, और उस डर का नाम है योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, इस बार बिहार में मुकाबला सिर्फ दलों का नहीं था, ये लड़ाई थी किसकी रैली जनता के दिल में उतरी है। मोदी शाह ने अपना करिश्मा दिखाया, लेकिन जिस नेता की मौजूदगी ने मैदान गरमाया वो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार की सभाओं में उनका नाम उम्मीद बनकर गूंजा और उनका स्ट्राइक रेट सबसे आगे निकल गया। बिहार के नतीजे साफ बताते हैं, आरजेडी की हवा निकल चुकी है और महागठबंधन पूरी तरह बैकफुट पर हो गया है, और पप्पू तो फेल ही हो गया। सबसे बड़ा कारण, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जहां रुकते हैं वहां राजनीति नहीं, लहर उठती है। इंडियन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहले राजऋषि महाराज दशरथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया।
फिर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया और फिर 500 वर्षों के कलंक को समाप्त करके जो राम भक्तों की एक आस थी कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, और राम मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया ना, हो गया ना। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम आरजेडी कर पाती? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती? यह काम तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कर दिया ना। दरअसल पहले चरण में बीजेपी ने योगी को सीमित रखा, लेकिन जैसे जैसे बिहार का माहौल पलटने लगा, दूसरे चरण में योगी आदित्यनाथ की 3-3 रैलियां एक ही दिन में तय होने लगी। हवा बदल चुकी थी, मंच पर भी, मैदान में भी। हालांकि कुछ सीटें कैंडिडेट की कमजोरी से हाथ से निकल गईं, लेकिन जहां जहां योगी गए एनडीए का ग्राफ ऊपर चढ़ता गया और सीएम योगी का स्ट्राइक रेट डबल होता गया। उन्होंने चुनाव के दौरान लगभग 10 दिनों में 30 रैलियां, एक रोड शो किया और लगभग 43 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर किया और बिहार की धरती पर इतिहास लिख दिया। ये थी बुलडोजर की धमक, ये थी सुशासन की नींव। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिखाया जो तमाम सारे बड़े बड़े नेता नहीं कर सकते, यानी उनका स्ट्राइक रेट 90% रहा। सिवान की रघुनाथपुरा सीट, जहां साबुद्दीन का बेटा मैदान में था, यहां योगी ने रैली की। परिस्थितियां कठिन थी और बीजेपी को नुकसान भी हुआ, लेकिन इस एक सीट को छोड़ दें तो 27 जगह ऐसी रहीं जहां योगी की रैली का सीधा असर दिखा। वो स्थान थे गया, बेतिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, दानपुरा, पटना, सहरसा, मुजफ्फरपुर, दगा, नागर, गरखा, लखीसराय, बख्तियारपुर और गोपालगंज। इन इलाकों में योगी की सभाओं में क्रेज इतना जबरदस्त था कि 136 सीटों में से तकरीबन 80% सीटों पर एनडीए आगे निकल गया। यानी मगध का इलाका, समोई, तराई, मुंगेर, अरवल, गया और औरंगाबाद, यहाँ तो एनडीए रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा था। यानी मोदी शाह की रैलियों के अलावा अगर किसी की मौजूदगी ने बिहार में लहर बनाई तो वो थे सीएम योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, इस दौरान बिहार में पीएम मोदी की कुल 14 रैलियां हुई। 13 सीटों पर एनडीए ने पासा पलट दिया। दूसरी तरफ अमित शाह ने 20 रैलियां की, जिसमें से 20 की 20 सीटें एनडीए के खाते में गईं। बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 23 रैलियां की, तो वहां भी 21 सीटें बीजेपी के नाम आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस चुनाव का सबसे बड़ा झटका तेजस्वी यादव को लगा। उनके पास न कोई नई रणनीति थी, न मजबूत सहयोगी। शुरुआती रुझानों में वो अपनी सीट पर पिछड़ते दिखे। पूरी लड़ाई सिर्फ इस बात पर थी कि कहीं वो हार न जाए। दूसरी तरफ तेज प्रताप ने महुआ सीट पर ऐसा खेल कर दिया कि आरजेडी का गढ़ ही ढह गया। उन्होंने वोट काटे, किला गिराया और खुद भी नहीं जीत पाए। उधर संजय कुमार सिंह ने लगभग 44,000 वोट की लीड से अपनी सीट निकाल ली। दर्शकों, अब आते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर, जिन्होंने बिहार की धरती पर 22 रैलियां की, जिनमें से 20 जगह पर महागठबंधन की करारी हार मिली। सिर्फ 2 सीटें रघुनाथपुर और बीपी उनके खाते में गई। बाकी पूरे बिहार में उनकी एंट्री उनके दावों और उनके भरोसे पर सवाल खड़े कर गई। वहीं दूसरी तरफ अब अखिलेश कह रहे हैं एसआईआर ने खेल कर दिया, यूपी में ये खेल नहीं होने देंगे। यानी जनता ने नकारा तो आरोप सिस्टम पर है, लेकिन जनता नतीजे देखकर सब कुछ समझ चुकी है। बिहार की रैलियों में एक ही नाम भीड़ को दीवाना कर रहा था, वो था योगी आदित्यनाथ का नाम। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराता, मैदान में भीड़ एक साथ उठ खड़ी होती, मोबाइल की फ्लैश लाइटें चमक उठती और जय श्री राम का शोर ऐसा उठता जैसे पूरा शहर थर्रा गया। उनकी एंट्री नेता की तरह नहीं, एक प्रभुत्व, एक ब्रांड और एक भरोसे की तरह होती थी। योगी का आत्मविश्वास इतना कि विपक्षी पर जवाब नहीं था। मंच पर पहुंचते ही उनकी पहली दहाड़, भीड़ चुप, लेकिन दिलों की धड़कनें तेज। हर चेहरा इस इंतजार में कि आज योगी क्या बोलने वाले हैं, और फिर बुलडोजर की एंट्री। दरअसल योगी ने जैसे ही बिहार में बुलडोजर मॉडल की बात छेड़ी, भीड़ में बिजली सी दौड़ गई, नारेबाजी होने लगी।
उन्होंने कहा कि हमने यूपी में माफियाओं के किले पर बुलडोजर चलाया, बिहार में भी कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। इस एक लाइन पर पूरा पंडाल तालियों से फट पड़ा। लोग नारे लगाने लगे, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, योगी योगी बुलडोजर योगी। दरअसल बिहार के देहाती इलाकों में, कस्बों में, शहरों में बुलडोजर अब सिर्फ वाहन नहीं, कानून, डर और ताकत का प्रतीक बन चुका है। जहां कई नेता विकास की बात लेकर आते थे, वहां योगी का भाषण सीधा सीधा संदेश देता था, अगर अपराध करोगे तो बुलडोजर आएगा, अगर कानून मानोगे तो सुरक्षा पाओगे। और यही लाइन भीड़ को छू जाती थी। योगी की रैलियों में बुलडोजर का पूरा माहौल ऐसा दिखता था। लोग पोस्टर लेकर आते जिन पर लिखा होता, बिहार चाहता है बुलडोजर वाला मॉडल। स्कूली बच्चे तक नारों में शामिल हो जाते थे। महिलाओं की बड़ी संख्या योगी के सख्त प्रशासन की तारीफ करती दिखती थी और उम्मीदवारों की कमजोर हालत भी योगी की मौजूदगी से संभल जाती। जहां जहां योगी की सभाएं हुई, वहां एनडीए का वोट शेयर अचानक उछल गया। बुलडोजर उनकी स्पीच का हिस्सा कम, जनता की उम्मीद का ज्यादा बन चुका था। उनकी रैलियों में क्राउड दुगना, नारे तिगने और ऊर्जा 4 गुने बढ़ चुकी थी। और इसी प्रभाव को देखते हुए बीजेपी ने दूसरे चरण में एक ही दिन योगी की 3 मेगा रैलियां तय कर दी थी, क्योंकि जहां भी योगी पहुंचे वहां हवा बदली, माहौल बदला, वोटिंग पैटर्न भी करवट लेता गया। इस बार बिहार ने साफ संदेश दिया है, रणनीति मोदी शाह की, लेकिन चुनावी मैदान में सबसे बड़ा आकर्षण असर था योगी और उनका बुलडोजर मॉडल। अब जरा आप बताइए दर्शकों, क्या बुलडोजर बाबा का सख्त कानून ही यूपी की बागडोर मजबूती से संभाले हुए है? अपनी राय कमेंट में लिखें। और हाँ, यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में क्या होने वाला है? आपके हिसाब से किसका पलड़ा भारी रहेगा, बदलाव या फिर बुलडोजर की वापसी? आपकी प्रतिक्रिया ही असली गेम चेंजर है। कमेंट सेक्शन में आग लगा दीजिएगा। तो मेरा सौभाग्य है कि जब मैं आज यहां पर जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुआ हूं, इससे लगा हुआ जो राज्य है वह बिहार है। और कल बिहार की जनता जनार्दन ने जो फैसला किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए कैसे कार्य करती है और कैसे कार्य करना चाहिए, बिहार की जनता जनार्दन की द्वारा लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेकर के कल जो जनादेश दिया गया है, इसके लिए मैं बिहार की जनता जनार्दन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार यह एक साझी संस्कृति के पर्याय हैं। प्रभु राम और माता जानकी का पवित्र संबंध जितना अटूट है, उतना ही उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध भी अटूट है, मजबूत है। और धरती आबा जैसे राष्ट्र नायकों के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा सम्मान का भाव भी उतना ही मजबूत है।